you understand me? Reading clearly? But I am fine, na? So this is unshielded antenna. So when you are taking this for the deeper data acquisition, you have to be extremely careful. What is the disadvantage of unshielded antenna? कि इसमें आपका जो वेव्स हैं वो यहाँ से निकलेंगे, ठीक है ना? और फिर इस एंटीना को यूज करके आपका 12 मीटर का वेवलेंथ फॉर्म करेंगे, 12 मीटर, एंड दिस वेवलेंथ विल गो इन सबसरफेस. बट इसमें अगर आसपास ट्री भी है तो उसमें भी रेडिएट करेंगे हल्का सा, ठीक है? तो बट बहुत ज़्यादा रेडिएशन नहीं होगा, स्लाइट रेडिएशन होगा. तो हमें ध्यान रखना है कि आसपास कैनोपी ना हो, बिल्डिंग ना हो, ठीक है? और प्लस हमें अपने मोबाइल फोन जितने भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज हैं उसको ऑफ रखना है ड्यूरिंग द डेटा एक्विजिशन, क्योंकि दिस इज अनशिल्डेड. शिल्डेड में एक बेनिफिट होता है कि उसमें जितने भी इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस है उसकी हैम्परिंग बहुत कम होती है, उसकी रिकॉर्डिंग नहीं हो पाती क्योंकि सील्ड होता है उस पर एंटीना. लेकिन यहाँ पे ये सील्ड नहीं है इसमें, ठीक है? और आपका ये 25 मेगाहर्ट्ज का है, तो इसका जो वेवलेंथ फॉर्म होता है वो 12 मीटर का वेवलेंथ होता है, ह्यूज वेवलेंथ. तो और इसका जो डेप्थ पेनिट्रेशन है ग्लेशियर्स में तो 200-300 मीटर भी है. और यहाँ पे आपका जैसे अभी आप देखेंगे तो यहाँ पे मुझे लगता है 10 मीटर 15 मीटर भी मिल सकता है, बट इसमें रेजोल्यूशन नहीं होगा, रेजोल्यूशन बहुत कम होगा, ये हमें ध्यान रखना है. तो जब हम लो फ्रिक्वेंसी यूज़ करते हैं तो वहाँ पे रेजोल्यूशन नहीं होता, ठीक है? क्यों नहीं होता? रेजोल्यूशन क्यों नहीं होता? एनर्जी कम है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा. फ्रीक्वेंसी कम है, फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कम है तो लेस एनर्जी करेक्ट, लेस इंटरेक्ट करेगा. तो यहाँ पे जैसे छोटे ऑब्जेक्ट्स हैं, छोटे बॉर्डर्स हैं, छोटे होल्डर्स हैं, ठीक है ना? तो अब उनके फीचर्स का इंफॉर्मेशन नहीं दे पाएगा ये. जो ऑब्जेक्ट 12 मीटर या उससे ज़्यादा का होगा उसी का ये इंफॉर्मेशन दे पाएगा. एक होता है ना आपका मिनिमम डिटेक्टेबल कैपेबिलिटी, तो जिसकी मिनिमम डिटेक्टेबल कैपेबिलिटी है वो है 12 मीटर रेडियस. ओके, तो 12 मीटर का अगर जो ऑब्जेक्ट होगा उसको ये डिटेक्ट कर लेगा, लेकिन अगर उससे कम का होगा तो नहीं करेगा, और ज़्यादा होगा तो करता जाएगा. तो रीजनल फीचर के लिए दिस इज गुड. लैम्डा बाय 2 लोग 12 वेवलेंथ है. हाँ, तो 3 मीटर का नहीं. आप क्या कह रहे हैं ये? अच्छा लैम्डा बाय 4 ना. वेवलेंथ है उसका रेजोल्यूशन. हाँ एग्जैक्टली. तो 12 डिवाइडेड बाई 4. हाँ ये सॉरी कम से कम 3 का होना चाहिए. 3 का अगर होगा तो, क्योंकि फ्रेस्नेल जोन का है सारा कंसेप्ट, तो इसमें आपका लैम्डा बाई 4 से आपका ये कंट्रोल होता है, जो डिटेक्शन है लैम्डा बाई 4 से कंट्रोल होता है. तो 12 मीटर इसका वो हो गया, वेवलेंथ हो गया. तो उसमें आपका जो 3 मीटर 4 मीटर या उससे ज़्यादा का होगा वही डिटेक्ट होगा, उससे कम का होगा तो नहीं होगा, ठीक है? तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम जब कोई हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, बेस्ड ऑन दैट वी हैव टू सिलेक्ट द फ्रीक्वेंसी, ठीक है? अगर हमें शैलो देखना है, अगर सपोज कि कोई 2 मीटर का फीचर है, 2 मीटर का फीचर है और 2 मीटर डेप्थ पे है, ठीक है? तो क्या इसे डिटेक्ट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, ठीक है? तो उसके लिए फिर हमें लोअर, एक तो हाई फ्रीक्वेंसी चाहिए, ठीक है, और बेटर रेजोल्यूशन चाहिए. तो इसीलिए आपका 100 200 वो बेटर है, वो कर लेंगे, ठीक है? और जैसे जैसे आप लेसर जाएंगे तो वो डीपर के लिए अच्छा है, लेकिन लेसर शैलोअर के लिए अच्छा नहीं है. और प्लस स्ट्रक्चर के लिए, जैसे कि आपने अभी जो मैंने आपको एग्जांपल्स देखा है उसमें आपका जो घरों में हमने किया है वो हाई फ्रिक्वेंसी से किया है, 600-200 से किया है. लेकिन जो हमने रोड पे किया है वो इससे किया है 40 मेगाहर्ट्ज से, इससे नहीं, 25 से नहीं, 40. तो 40 से हमने किया था तो हमें डिटेक्ट हो गया था, क्योंकि एक रीजनल स्केल में आपका डिफॉर्मेशन हुआ, इसलिए हमें दिख रहा था इसमें अनसेटेड. और जो घरों में होता है, घरों में तो ये चला ही नहीं सकते क्योंकि उतना जगह नहीं होता है. और प्लस जो एक फ्रैक्चर्स होते हैं, फ्रैक्चर्स कभी भी आपको
लो फ्रिक्वेंसी से नीचे चाहिए, इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी चाहिए, इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी। तो इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी जो ऑप्टिमम फ्रिक्वेंसी है वो है 80, 100, 150। ये ऑप्टिमम फ्रिक्वेंसी है, मतलब अगर ये है तो हम डिफॉर्मेशन में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं GPRS। और लो फ्रिक्वेंसी इज गुड फॉर रीजनल फीचर। तो जैसे कि अगर हम ग्लेशियर्स में जा रहे हैं या किसी पहले शहर को स्टडी करने जा रहे हैं, जैसे सरस्वती रिवर ये सब हुआ, तो उसके लिए लो फ्रिक्वेंसी सही है। और फिर उसके बाद आपका माइनिंग में भी आपका ये इंटरमीडिएट चाहिए, ऑप्टिमम फ्रिक्वेंसी 80, 100, 150, ठीक है। और यूटिलिटी के लिए आपको हाई फ्रिक्वेंसी चाहिए। तो यूटिलिटी जैसे कि आपको कंप्लीट देखना है, कोई पाइपलाइन देखना है, या फिर कोई आपको जैसे ब्रिज को स्टडी करना है कि ब्रिज का हेल्थ क्या हो गया है, रोड का हेल्थ क्या हो रहा है, रोड्स पे अगर क्रैक आ रहे हैं या आपका कोई रेलवे ट्रैक पे क्रैक आ रहा है, तो उन सब के लिए आपको हाई फ्रिक्वेंसी चाहिए, ठीक है, क्योंकि बहुत शैलो है। और आपका ये जो ब्रिज है पर्टिकुलरली वो तो बहुत कीन है, तो उसमें तो आपको 600 एंड एबव चाहिए। तो समटाइम 1 GHz ऑल्सो, 1 GHz मीन्स 1000 MHz, तो उस तरह, ठीक है। हो गया, रेडी है? नहीं उसमें लगेगा, इसमें लगेगा। वैसे हाँ यहाँ पे सर और कैमरा लेट भी हो रहा है।